फिनोल्स एंड ईथर्स, ठीक है। हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई। हमने वहां पे जो है दो कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर किया था, रिएक्शन ऑन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दूसरा हमने किया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, और तीसरा भी हमने पढ़ा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसपे हमने खाली एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी वाली में दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग both R group and OH group, that is पहले हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक पढ़ी हमने, नंबर 1 करके लिखती हूँ इसमें, ठीक है। ये हमको मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। आज सेकंड इसी में जो हम पढ़ेंगे दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन। सपोज मेरे पास क्या है CH3 CH2 OH, दिस इज योर इथेनॉल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल बिकॉज द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस in the presence of copper and 573 Kelvin temperature। तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक H को निकालो, यहाँ से एक H को निकालो, आपके पास क्या बचेगा? CH3CHO बचेगा। व्हाट इज CH3CHO? दिस इज योर एल्डिहाइड, CH3CHO दैट इज एसिड एल्डिहाइड। आप चाहो तो यहाँ पे इथेनॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 1 डिग्री जो आपके पास अल्कोहल होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है जब उसकी डिहाइड्रोजनेशन होती है तो वो क्या बनाता है आपके पास? वो आपके पास एल्डिहाइड बनाता है। सेकंड, अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ, सपोज मेरे पास CH3 CHOH CH3, तो कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप वो जो है दो कार्बन और के साथ और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा 1 2 3 प्रोपेन टू ओल, ठीक है। उसके बाद इसको भी अगर हम कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे रखें तो क्या होगा? यहाँ से एक H और यहाँ से एक H आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप से निकालना है, और उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उससे आपने एक H निकालना है। एक H यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप से निकाला, और उसके साथ वाला जो आपके पास, इनसे नहीं निकाल सकते हो, ये दूर है। साथ वाला जो कार्बन है आपके पास एडजेसेंट वाला, वहाँ पे हाइड्रोजन निकालना है। तो ये H2 की फॉर्म में लिख देगा तो आपके पास क्या बनेगा? CH3C CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास O, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रोपेनोन या प्रोपेन 1 2 3 प्रोप, ठीक है। उसके बाद प्रोप A 2 और O आ जाएगा। ये एल्केन ही है सारा, ठीक है। 2 पोजीशन पे आपके जो है वो है, तो हम देगा प्रोपेन 2 और इसका मैंने E लास्ट वाला हटा दिया बिकॉज ये जो है आपका ये वॉवल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सो 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, ये आपका एक कीटोन बन गया। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बनता है। नाउ 3 डिग्री CH3 COH CH3 CH3, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या आएगा? आपके भगराई का नाम लिखेंगे 1 2 3 दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पोजीशन पे 1 2 3 2 पे आपका मिथाइल आएगा, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद 2 एंड 4 2 पोजीशन पे आपका होगा, ठीक है। और ये जो प्रोपेन 2 है दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, क्या है? दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। इसको जब आप करोगे, देखो यहाँ पे H है निकलेगा, क्या इसके साथ वाले कार्बन के ऊपर जो है वो कोई भी H प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपकी जो है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस नहीं हो सकता बिकॉज एक ही H अवेलेबल है, दूसरा H अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप इसको कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर से जो है वो ट्रीट करते हैं तो इस केस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। आप OH यहाँ से निकालो, H इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। लेट्स से कि मैंने यहाँ से अगर निकाल दिया तो उस केस में क्या होगा? H यहाँ से OH यहाँ से, तो आपके पास वाटर निकल जाएगा। जहाँ से भी निकालोगे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। सपोज इधर से निकालो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से निकालो तो यहाँ से डबल। सपोज मैं इधर वाले से जो है निकाल दी तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी C डबल बॉन्ड CH2, नीचे आएगा फिर से मेरे पास CH3, ठीक है। और ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मैंने
मैंने यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड क्यों लगाया, बिकॉज इसकी वैलेंसी कंप्लीट करी, हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, ठीक है। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CH2 बचेगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डबल। और मैकेनिज्म में भी जो है इस केस में क्या आ जाता है, जब H पॉजिटिव आयन निकलता है तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बना है, व्हाट इज दिस, 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका मतलब आपके पास बना एक एल्कीन, क्या बना, एक एल्कीन बना। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप डिहाइड्रोजनेशन करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री की डिहाइड्रोजनेशन से जो है वो कीटोन बनता है, वह 3 डिग्री की डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, आपके पास एक एल्कीन बनता है, ठीक है। ये टेस्ट में भी आप जो है वो पढ़ोगे। नेक्स्ट इसी वाले जो आपके पास रिएक्शन हुआ है वो आर के फिर OH ग्रुप है, इस पे थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसका आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना है। थर्ड है आपके पास क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, जब आप किसी भी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करते हो, सपोज करो CH3 CH2OH, कोई भी अल्कोहल मैंने लिया, ये डिहाइड्रेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है। ये अल्फा बीटा होती है रिएक्शन, ऐसे मैं दिखा सकती हूँ। इसका CH3 जो है मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, दैट इज CH3 CH2OH। यहाँ से आपके पास जो है वो OH निकलेगा और यहाँ अगर ये जो बगल वाला आपके अगर जो कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमेशा आपके पास क्या बनता है, एल्कीन बनता है, दैट इज इथीन बनता है। और इस रिएक्शन का अगर हम देखें कि कौन सा वाला अल्कोहल जो है इसकी जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आएगा सबसे पहले तो 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इनकी रिएक्टिविटी, दैट इज अगर मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने प्राइमरी लिया ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल जो है वो लिखूं तो टर्शरी अल्कोहल से जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा जल्दी बनेगा। 2 डिग्री से जो है थोड़ा सा जो है हम बोल सकते हैं थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, क्योंकि 2 डिग्री जो है वो 3 डिग्री से कम रिएक्टिव होता है। और इस केस में जो 1 डिग्री होता है आपके पास, वो सबसे ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करता है एल्कीन को बनाने में, बिकॉज जो आपके पास 1 डिग्री की बात करें, बिकॉज जो 1 डिग्री होता है आपका, वो क्या होता है इस रिएक्शन के लिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले तो इसका जवाब देने के लिए हमें जो है वो मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म ऑफ जो आपका डिहाइड्रेशन है वो होता कैसे है, ठीक है। तो इसी में देखिए आप जरा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, mechanism of dehydration of alcohol, mechanism of dehydration of alcohol। आपको मैंने अभी बोला दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो सबसे पहले क्या होता है, जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता है H2SO4, वो टूट जाता है, वो बनाता है H पॉजिटिव आयन प्लस बनाता है HSO4 नेगेटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन। तो ये जो आपके पास HSO4 नेगेटिव आयन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोटॉन और ये आपके पास क्या है, बाइसल्फेट आयन। तो सबसे पहले क्या होता है, इस रिएक्शन के लिए इनिशिएट करने के लिए आपको प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। तो जो आपने एसिड लिया होता है, मैंने किया है डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप दूसरा कोई एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपका फास्फोरिक एसिड वगैरह होता है, वो भी उस केस में क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो देगा। तो जब प्रोटॉन जनरेट हो गए तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सपोज मेरे पास है CH3, फिर है CH2, उसके बाद है OH, यही होता है इथेनॉल। और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, 2। जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ से H पॉजिटिव आयन जनरेट होता है वो इसके ऊपर अटैक करता है,
क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर जो है अटैच होगा। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब एक और इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब आपके पास आपका जो ऑक्सीजन होता है उसमें जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं, बिकॉज आपके पास जो है वो प्रोटॉन जो है वो ऐड हुआ। ठीक है, सेकंड क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट ये बोल सकते हैं, आफ्टर फ्लोरीन जो है वो आपका ऑक्सीजन ही जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, ये जो आपका बॉन्ड है ये खुद ब खुद इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो अपने साथ ले जाएगा। जब दोनों अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर जो कार्बन होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट इज नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ये वाला जो स्टेप है ये काफी फास्ट होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो स्टेप होता है दिस इज स्लो स्टेप, और इस केस में क्या होगा कि जो आपके पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है CH3 CH2O पॉजिटिव H और यहाँ पे भी H, इसमें क्या होगा आपके पास, ये अपना एक पूरा बॉन्ड जो है वो ले लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ले लेगा, जो इस बॉन्ड में प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर जो है ये इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलेगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दिस स्टेप इज स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक है, निकल गया वाटर, यही तो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या होता है, जो आपका अल्कोहल होता है वहां से क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। ठीक है, फिर जो आपकी लास्ट है थर्ड जो रिएक्शन होती है वो क्या होगा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बनाने के लिए अब जो आपके पास ये कार्बोकैटायन बचा CH, इसको मैं थोड़ा आगे लिखती हूँ, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ CH3 CH2 पॉजिटिव। इसको मैं क्या करूं कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, मैं अगर यहाँ से इस पूरे में से जो है जो इसका एडजेसेंट कार्बन है वहां से अगर मैं प्रोटॉन को निकालूंगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव है, तो ये पूरा बॉन्ड जो है यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये वाला कार्बन होगा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड दैट इज ये भी चार बना रहा है, ये भी चार बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और आपके पास क्या जनरेट हो गया, आपके पास जनरेट हो गया H पॉजिटिव। अगर किसी को यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा इस वाले स्टेप को मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। तो जो आपका थर्ड स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये आपके पास जो कार्बोकैटायन है वो है, जो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका एडजेसेंट कार्बन होता है इसका पॉजिटिव चार्ज कार्बन के एक साइड वाला जो कार्बन होता है वो प्रोटॉन को निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया आपका इथीन मॉलिक्यूल जो आपका फाइनल प्रोडक्ट था, और प्लस इस केस पे क्या निकल जाएगा H पॉजिटिव आया। अब जरा देखो मैंने स्टार्ट में ही क्या किया था, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ा था, सल्फ्यूरिक एसिड का H तो मैंने यूज किया था, H को मैंने जो है वो क्या किया था, अल्कोहल में जो है डाल के प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो बनाया था, लेकिन बाइसल्फेट जो है वैसा का वैसा ही था। तो ये जो आपके पास H पॉजिटिव आयन है ये अब बाइसल्फेट आयन के साथ जो है वो फिर से दोबारा मिल जाएगा और क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और ऐसे करके क्या होता है, वाटर भी रिमूव हो गया। ठीक है, वाटर भी रिमूव हो गया इस केस में, इसको हम जो है माइनस वाटर भी लिखते हैं, वाटर भी रिमूव हो गया इस केस में, कार्बोकैटायन भी बन गया, और आपके पास जो है वो रीजनरेट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है खास, देखो यहाँ पे जब आप स्लो स्टेप की बात कर रहे हो, स्लो स्टेप का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पूरा का पूरा रेट इस वाले स्टेप के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब आपने 11th क्लास में जो है वो पढ़ा था दैट जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री जो है उससे कम स्टेबल होता है, और 1 डिग्री जो है सबसे कम स्टेबल होता है। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था बिकॉज ऑफ द प्लस साइन इफेक्ट ऑफ R। ये मेरे पास जो है वो क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला भी देता है, ये वाला भी देता है, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम हो जाता है, इन टर्न वो स्टेबल बन जाता है।
अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो आपके पास जो है वो 2 ही CH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इस केस में ये वाला CH3 भी देगा, ये वाला CH3 भी देगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, वो हाई है। इस केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, वो लो है। इसका मतलब ये चीज भी स्टेबल हो रही है, लेकिन जितना 3 डिग्री स्टेबल हो रहा है उतना जो है वो 2 डिग्री स्टेबल नहीं होता। और 1 डिग्री में तो आपका एक ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज उस केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए कहते हैं जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये था आपके पास स्टेबिलिटी की बात कि कार्बोकेटाइन जो होता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर देखो इस वाली रिएक्शन में आपका कार्बोकेटाइन जो है वो बन रहा है, और मैंने बोला कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, वो 3 डिग्री अल्कोहल की है। इसका मतलब अगर मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो जो है वो जल्दी बनेगा, तो ये वाली रिएक्शन में वाटर जो है वो आसानी से जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो है वो आसानी से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इन टर्न हम ये बोल सकते हैं, अगर ये जल्दी निकलेगा तो हम ये बोलेंगे कि ये चीज क्या होगी, उस केस में रिएक्टिव होगी। इसीलिए कहते हैं जब 3 डिग्री अल्कोहल आप यूज करते हो वो क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज उसकी इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है जो ज्यादा स्टेबल होता है, वो जल्दी बनता है। जल्दी बनने का मतलब कि अल्कोहल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो लेगा, फिर उतना ही आसानी से जो है वाटर को रिमूव करेगा और आपके पास क्या बनाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनाएगा। लेकिन आपका जो 1 डिग्री होगा उसका जो आपके पास इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल जो है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको बनने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि वो वाला अल्कोहल जो है थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो खत्म हो गई। हमने जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ R ग्रुप एंड OH ग्रुप में जो है डिहाइड्रोजनेशन भी पढ़ लिया, हमने ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया और हमने डिहाइड्रेशन भी पढ़ लिया, और डिहाइड्रेशन का मैंने मैकेनिज्म भी बोल दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट फॉर अल्कोहल। एक रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, वो चीज कैसे पता चलेगी। टेस्ट फॉर अल्कोहल, इसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो है ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन को हम जो है वो ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन में जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप जानते हो जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसको जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। और जब एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास एसिड बनता है, ठीक है। और इस एल्डिहाइड में जो है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एसिड में भी क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट ऑफ पेरेंट एल्केन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप देखो, जब मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाई थी उसके से मैंने जो है इथेनॉल का जो है आपके पास लिया था, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन करवाओगे आपके पास बनता है CH3 CHO, फिर से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास बनता है CH3 COOH। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, और लेक्चर देख के जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। इसका मतलब कि अगर आपके पास अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड बना रहा है और बाद में ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना रहा है, और उन एल्डिहाइड और एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है सेम है एज दैट ऑफ पेरेंट अल्कोहल, तो जो आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। वेरी 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या बनाता है, वो कीटोन बनाता है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज दैट ऑफ पेरेंट एल्केन। लेकिन जब ये किसमें ऑक्सीडाइज होता है, जब ये एसिड में ऑक्सीडाइज होता है तो वहां पर क्या होते हैं, 1 कार्बन लेस देन पेरेंट अल्कोहल। तो जब आप 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन करवाते हो, वहां पे ऑक्सीडेशन में देख लेना, वहां पे भी मैंने 2 डिग्री की जो है वो एग्जांपल दी है। जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कीटोन बनाता है, कीटोन और इस अल्कोहल में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। लेकिन जब ये कीटोन एसिड में कन्वर्ट होता है तो एसिड में क्या होता है, 1 कार्बन एटम लेस होता है जरा पेरेंट अल्कोहल। तो अगर आपके पास अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना रहा है, लेकिन उस एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो पेरेंट अल्कोहल से 1 कम है, दैट इसका मतलब ये है कि जो आपने अल्कोहल यूज किया है वो क्या होगा, वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। नेक्स्ट अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी कीटोन ही बनता है, लेकिन इस कीटोन में क्या होता है, इस कीटोन में 1 कार्बन लेस होता है, दैट इज पेरेंट अल्कोहल से जो है वो इसमें क्या होता है, 1 कार्बन कम होता है। तो जब इसको फिर से ऑक्सीडाइज करते हो तो यहाँ से भी क्या बनता है, आपके पास एसिड बनता है, और इस केस में क्या होता है,
2 carbon less than that of parent alcohol. That means कि अगर आपके पास एक अल्कोहल जो है वो कीटोन में पहले कन्वर्ट हो रहा है और उस कीटोन में अल्कोहल से एक कार्बन कम है, फिर वो कीटोन जब ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अगर उसमें जो है वो 2 कार्बन एटम कम है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अल्कोहल, हम अगर देखें तो एज कम्पेयर टू अल्कोहल अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास अल्कोहल है वो कौन सा होगा, वो आपका जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास टेस्ट। अगर सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो आपके पास जो है 1 डिग्री होगा, अगर एक कार्बन एटम कम है तो आपके पास 2 डिग्री होगा, और अगर 2 कार्बन एटम कम होते हैं तो आपके पास कौन सा अल्कोहल होगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। जो सेकंड टेस्ट है वो है डिहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो है वो बोला। डिहाइड्रोजनेशन हम कैसे करते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। अगर मेरे पास जो है CH3CH2OH है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को जब आप कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर में करते हो, एक H यहाँ से और जो आपका एडजेसेंट कार्बन होता है वहां से जब H निकलेगा आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2 माइनस हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर आपके पास CH3CHOH CH3 दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल अगर प्रेजेंट है, कार्बन के ऊपर OH है और ये जो है 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो क्या करना है, OH से H निकालना है और इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से भी H निकालना है। सेम रिएक्शन कंडीशन में यहाँ पे भी माइनस हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज ऊपर वाले केस में एल्डिहाइड बन गया और नीचे वाले केस में क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, और लास्ट जो होता है आपका इस केस में, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो CH3C CH3 एंड OH, इस केस में क्या होता है, इस केस में चांस ही नहीं है कि आप जो है हाइड्रोजन को जो है वो निकाल पाओ, क्योंकि ये जो आपके पास OH के साथ वाला जो कार्बन होता है उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो दूसरे वाले से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उस केस में क्या होगा, आपके पास डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होती है, वहां पे डिहाइड्रेशन होती है। यहाँ पे माइनस वाटर होता है, सपोज यहाँ से मैंने H निकाल दिया, यहाँ से OH निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड और CH2 और यहाँ पे भी आएगा CH3 दैट इज मेरे पास बन गया एल्कीन। सो अगर आप क्या करते हो, कॉपर और इन एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे जो है वो रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आपके पास एल्डिहाइड बन रहा है तो वो क्या होगा, आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर आपके पास कीटोन बन रहा है तो आपके पास होगा 2 डिग्री, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं बन रहा है, दैट इज एल्कीन बन रहा है, तो आपके पास जो आपने जो अल्कोहल लिया होगा वो क्या होगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये सेकंड टेस्ट फॉर अल्कोहल। थर्ड टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। Number 3 is ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, इसमें हम एक रिएजेंट लेते हैं जिसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है आपके पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो जब आप क्या करते हो, सपोज मैंने क्या लिया CH3C CH3 एंड OH, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद CH3CHOH, यहाँ पे आएगा CH3, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैंने क्या ले लिया, सपोज CH3 CH2OH, ये होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इसको ट्रीट कर रहे हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दैट इज ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो आपने रिएक्शन पढ़ी थी कि जब भी आप क्या करते हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ अल्कोहल को ट्रीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास हेलो एल्केन बनता है या फिर क्लोरो एल्केन बनता है। यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है, ये इस H के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, दैट इज आपके पास बनेगा CH3C CH3 और यहाँ पे आएगा Cl। वैसे ही इस केस में OH को निकाल दोगे, उस OH की जगह पे क्या आएगा आपके पास, सेम मैंने यही लिया ल्यूकास रिएजेंट, तो यहाँ पे OH की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, आपके पास बनेगा CH3 और यहाँ पे आएगा Cl। और अगर यहाँ से निकालोगे सेम रिएक्शन कंडीशन में तो आपके पास बनेगा CH3CH2 Cl। हर जगह मेरे पास क्या बन रहा है, क्लोरो एल्केन इधर भी है, क्लोरो एल्केन इधर भी है, यहाँ पे भी क्लोरो एल्केन। लेकिन यहाँ पे क्या आता है,
3 डिग्री के केस में क्विक टर्बिडिटी आती है, 2 डिग्री के केस में स्लो टर्बिडिटी आती है, और इस केस में 1 डिग्री में क्या होता है, नो टर्बिडिटी एट लो टेम्परेचर बट turbidity arises at high temperature. ठीक है, तो जो ही आप क्या करते हो, अल्कोहल को अगर आप ग्लूकोज रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो, अगर आपके पास जैसे ही आपने डाला उसी टाइम जो है वो टर्बिडिटी आ गई, टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस आ गया, तो उस केस में जो आपके पास रिजल्टेंट अल्कोहल होगा वो क्या होगा, आपके पास 3 डिग्री होगा। अगर थोड़े से टाइम के बाद अगर दैट इज आपके पास क्लाउडीनेस तो आ रहा है, टर्बिडिटी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी आ रही है, दैट मीन जो आपके पास अल्कोहल होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री होगा। और अगर आपने नॉर्मल कंडीशन में जो है वो लिया है अल्कोहल, और अगर आप इसको ग्लूकोज एजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो, अगर आपके पास टर्बिडिटी नहीं आ रही है लो टेम्परेचर पे, लेकिन वही टर्बिडिटी को जो है वो आ जाती है अगर आप इसको हीट कर रहे हो रिएक्शन मिक्सचर को, तो जो आपके पास अल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये था आपके पास ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें हम जो है वो ग्लूकोज रिएजेंट जो है वो यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके पास लास्ट जो इसका टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका अल्कोहल होता है, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल into alkyl iodide by treating it with iodine in the presence of phosphorus. In the presence of phosphorus, पहला स्टेप। सेकेंड होता है ट्रीटमेंट ऑफ alkyl iodide with treatment of alkyl iodide with AgNO2 to form nitroalkane. Third, treatment of nitroalkane with nitrous acid followed by the treatment with sodium hydroxide. Followed by the treatment with sodium hydroxide. सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्कोहल को अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, फिर उसी अल्काइल आयोडाइड को आपने जो है वो नाइट्रोअल्केन में जो है वो कन्वर्ट करना है विद द प्रेजेंस ऑफ AgNO2, और फिर इस नाइट्रोअल्केन को आप जो है वो जब नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हो, बाद में जब ऐड करते हो अल्कली को, अगर आपके पास रेड कलर जो है वो आया, ब्लड रेड कलर आया, तो जो अल्कोहल होता है वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास ब्लू कलर आता है तो जो आपका अल्कोहल होगा वो क्या होगा, वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर आपके पास नो कलर आएगा, कोई भी कलर अगर नहीं आएगा, तो वो कौन सा होगा आपके पास, वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपके पास, अगर जो आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट होता है उसमें हम सीरीज ऑफ स्टेप लेते हैं। अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे इसमें जो है वो रेड कलर जो है वो आता है, फर्स्ट में कैसे आता है, सेकंड में कैसे आता है, थर्ड में कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम इन स्टेप्स को जो है वो देखते हैं, ये स्टेप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, RCH2OH। इसको हमने आयोडीन के साथ ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। और हम क्या करते हैं, जब आयोडीन को इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस लेते हैं, तो मैंने क्या बोला, उस केस में क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। दैट मीन ये जो आपका OH होगा ये जो है निकल जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आयोडीन जो है वो आ जाएगा। ऐसे आपके पास बनेगा RCH2I, दिस इज योर अल्काइल आयोडाइड। फिर इसी अल्काइल आयोडाइड को हमने जो है वो किसके साथ ट्रीट करना है, हमने ट्रीट करना है इसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नाइट्रोअल्केन, और इस केस में क्या होगा, आयोडीन निकल जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, NO2, दैट इज RCH2NO2। ये आपके पास बन गया नाइट्रोअल्केन। नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट होता है आपके पास, आप इसको ट्रीट करवाते हो किसके साथ, HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ।
तो नाइट्रस एसिड के साथ जब ट्रीट करोगे इसका H2 इसके एक H के साथ जो है वो मिल जाएगा और आपके पास क्या निकलेगा वाटर और आपके पास क्या बनेगा रिजल्टेंट इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। यहाँ से निकाल दो OH, यहाँ से निकाल दो H, आपके पास वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे NOH बचेगा, वो NOH है वो इधर आ गया। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ का जो आपके पास H होता है इस OH के साथ जो है वो मिलके वाटर निकाल देता है और आपके पास क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NONA और सिंगल बॉन्ड NO। तो कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। और इसी का जो कलर होता है वो क्या होता है वो रेड कलर होता है। तो विक्टर ने टेस्ट में जब हम प्राइमरी अल्कोहल को आयोडाइड के साथ आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्काइल आयोडाइड बनता है, फिर AgNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रोअल्केन बनेगा, फिर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। उसको जो है वो सॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में और वो क्या देता है ब्लड रेड कलर देता है। ये था 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, सपोज मैंने लिया RCHOH CH3, इसको भी वही आयोडीन के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, OH निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बनाना हमने अल्काइल आयोडाइड बनाना। फिर वैसे ही सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसको ट्रीट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा I निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा NO2 दैट इज नाइट्रोअल्केन। वैसे ही इसको जब आप करोगे HNO2 के साथ दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे OH यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा दैट इज वाटर, यहाँ पे आपके पास खाली NO बचेगा और आपके पास क्या आएगा RC, इधर NO2 ऐसे ही रहेगा, CH3 नीचे ऐसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O आ जाएगा क्योंकि इधर खाली जो है NO बचेगा, यहाँ से H यहाँ से जो है वो OH निकलेगा और इधर क्या बचेगा आपके पास खाली NO बचेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीडोनाइट्रोल। और ये जो आपका सीडोनाइट्रोल होता है, ये जो सीडोनाइट्रोल होता है इसको मैं थोड़ा इसी साइड लिखती हूँ। जब हम इसको HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं RC सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O NO2 और इधर आएगा CH3, दिस इज सीडोनाइट्रोल। और ये सीडोनाइट्रोल क्या होता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन NaOH और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। तो जब आप 2 डिग्री अल्कोहल को जो है वो विक्टर टेस्ट जो है वो करवा देते हो, ये सीरीज करवा देते हो, लास्ट पे क्या आता है आपके पास ब्लू कलर आता है। और जब आप क्या करते हो 3 डिग्री को जो है अगर आप करोगे, ये था 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। इसको भी आयोडीन के साथ ट्रीट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, फिर से AgNO2 के साथ ट्रीट करवाओगे तो इधर क्या बनेगा आपके पास RCCH3 और यहाँ पे आएगा NO2। क्या यहाँ पे आप जो है वो अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ इसको जो है वो ट्रीट करवाऊं, क्या यहाँ से जो है वो यहाँ पे कोई H प्रेजेंट है तो यहाँ से OH निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे H प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और इसका जो कलर होता है इसका कोई भी कलर नहीं होता है, नो कलर। इसीलिए जब आप 3 डिग्री को जो है विक्टर टेस्ट करवाते हो लास्ट पे आपके पास कोई भी कलर नहीं आता है। तो जब आप विक्टर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हो, अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास ब्लड रेड कलर आया देन अल्कोहल जो होगा 1 डिग्री होगा, अगर आपके पास जो है वो ब्लू कलर आया तो अल्कोहल जो होता है वो 2 डिग्री होता है, और अगर आपके पास क्या होगा कोई भी रिएक्शन जो है नहीं होगी दैट इज कोई कलर नहीं होगा, तो आपके पास जो अल्कोहल होता है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दिस ऑल अबाउट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल।